हेलो हेलो। तो वेलकम की दूसरी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहली क्लास में इसके बाद अपलोड करूँगा क्योंकि वो थोड़ी बोरिंग टाइप है। तो बस एक छोटा सा सिस्टम वो मैं पहले बता देता हूँ। तो जब भी हम कोई स्पेस बनाते हैं इस तरह करके, तो इस तरह करके आवाज़ आती है टिक टिक करके। तो अगर इससे तंग है तो इसको ठीक करने का सबसे आसान तरीका ये है कि इधर जाएंगे साउंड पे। साउंड पे हमने राइट क्लिक करना है। तो इसका खोलना है वॉल्यूम मिक्सर। वॉल्यूम मिक्सर खोल के ये हम इसको इधर इसको हम साइड पे करेंगे तो विलकॉम आ जाएगा। इसको हम सबसे कम पे रख देंगे ताकि आवाज़ तंग ना करे ज़्यादा, इतनी कम ठीक रहेगी। तो अगर पूरी तरह बंद करनी होती है तो हम सेटअप पे जाएंगे, ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ से हम इसको ऑफ कर सकते हैं, प्ले बटन साउंड्स को। मुझे तो ठीक लगता है क्योंकि इससे थोड़ी हेल्प होती है। वो मैं समझा दूंगा कैसे होती है। तो दैट्स इट, साउंड का इतना सा सिस्टम था। तो एक और चीज़ है कि हमारे पास जो मैं बटन दबाऊंगा ना, तो हमारे पास यहाँ पे आते रहेंगे, वैसा करके दबते रहेंगे। तो और जब मैं कहीं क्लिक करूँगा तो माउस का भी इस तरह करके चमकेगा। तो आई गेस इससे इजी हो जाएगा जो देख रहा होगा। तो स्टार्ट करते फिर। सो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे इस नॉर्मल रेक्टेंगल से कर लेते हैं क्योंकि सबसे इजी शेप बनाना ही रेक्टेंगल का है। तो हमने एक रेक्टेंगल बना लिया, सही है। अब इसमें हम चेंजेस करेंगे। चेंजेस ऐसे होंगे कि हमने इसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है, ओ दबा के। इसका शॉर्टकट हमारे पास ओ का होता है। तो हमने इसको बल्कि नहीं तो रेक्टेंगल का ये हमारे पास होता है। ओए क्यों है? अच्छा, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, सही है। ओ से हमने इसको सेलेक्ट किया है। तो अब हम इसके अंदर करेंगे चेंजेस। चेंजेस हमारे सबसे पहले आते हैं ये, जो कि हमारा रीशेप एंड सेटिंग टूल है, जिसको हम एच दबा के करते हैं। एच दबा के हमारे पास ये पूरा सब कुछ इसका रहता है, रीशेप व्यू। तो हम इसको ऑफ कर लेंगे, कॉर्नर ऑफ कर लेंगे। हम फिलहाल जी ऑफ कर लेंगे। ये हमारा होता है एंट्री और एग्जिट। एंट्री होती है हमारी जब वो मशीन स्टार्ट होती है, और एग्जिट होता है जब मशीन एंड होती है। तो ये हो गया। इसके अलावा हमारे पास ये आती है एंगल लाइन। एंगल लाइन हमारा ऐसे काम करती है कि थोड़ा zoom करूँगा तो ये हमारी एंगल लाइन होगी। अब ये हिस्सा करके स्टिचेस लगेंगी। अगर मैं इसको हिस्सा कर लेता हूँ तो इस तरह में हिस्सा करके स्टिचेस लगेंगी। तो ये हमारी होगी एंगल का और रीशेपिंग का। और अगर मैं ये ऑन करता हूँ तो इससे मैं इसको रीशेप कर सकता हूँ कहीं पे भी रख के। तो ये हमारी रीशेपिंग टूल हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास ये आती है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, जिसको मैं भी बाहर निकाल के इधर रख लेता हूँ तो इजी हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज से ये होता है कि मैं रेक्टेंगल बना लूँ। अब मैं ऑटो स्पेसिंग पहले अगर मैं इसके ऑफ करता हूँ तो ये होगा कि ऑटो स्पेसिंग ऐसी होती है, टी दबा के समझ आएगी। हाँ अभी सिलेक्ट हो गया ना। तो अब मैं इसको अगर मैं अप्लाई करता हूँ, मतलब ऑटो स्पेसिंग में इसके पहले इसके अंदर ऑटो स्पेसिंग का सिस्टम है ही नहीं। तो अगर मैं स्टिच वैल्यूज़ कम करता हूँ इसकी तो इफ़ेक्ट्स में अप्लाई करता हूँ तो मतलब नहीं, स्टिच वैल्यू ये होती है कि जैसे जो इसके बीच में स्पेस है ना, अगर मैं स्टिच वैल्यू बढ़ा तो के हिसाब से, तो ये हमारी स्टिचेस कम हो जाएंगी ऐसे। अगर मैं वैल्यूज़ कम करता हूँ तो हमारी हो जाएगी थिक हो जाएगी ऐसा करके। इसके अलावा ऑटो स्प्लिट है। ऑटो स्प्लिट अगर मैं ऑफ करता हूँ तो पहले स्टिच वैल्यू डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं।
अब ऑटो स्पेसिंग हमारी तब इस्तेमाल होती है जैसे अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ तो हमारी अभी ऑटो स्पेसिंग चल रही है इसके अंदर, बट अगर हम देखेंगे तो इसकी स्टिचेस बहुत अंदर ख़राब सी होंगी। तो हम 7 दिन पे जब भी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो हमने ऑटो स्टिच को ऑफ करना है 7 दिन पे, कि जैसे ये है 4 ब्लॉक से ऊपर नहीं जा सकता। ये मैक्सिमम 4 ब्लॉक पे होता है। 4 ब्लॉक से जैसे अगर मैं एक्सीड करता हूँ इसको, जैसे 3 ब्लॉक हो गया, अभी जैसे चौथे ब्लॉक से जाऊँगा ना ये ख़राब हो जाएगा। अगर मैं ऑटो स्प्लिट ऑन करता हूँ तो ये सही हो जाएगा, बट ऑटो स्प्लिट में ऐसा होता है, ऑटो स्प्लिट ऑफ करके कुछ ऐसा होगा। अब ये बिल्कुल ठीक से आ रहा है। तो ये हमारा ऑटो स्प्लिट हो गया, इसको हम मोस्टली ऑफ रखते हैं। हाँ, पहले अगर ततामी इस्तेमाल कर रहे हैं हम, जैसे ये हो गया ततामी, तो हम इसमें ऑटो स्प्लिट का ऑप्शन ही नहीं होता बल्कि। तो ये सिर्फ 7 दिन के लिए है, और बेहतर है कि ऑटो स्प्लिट बंदा ऑफ रखे हमेशा। ऑफ करके इसको ऐसा सेव कर लो, और इसको ऐसा डिफ़ॉल्ट सेव कर लो, दैट्स इट। या इसको प्रीसेट सेलेक्ट करके ना इसको 7 दिन पे रख देते हैं, बल्कि 7 दिन पे है ही नहीं। तो बस ऐसा डिफ़ॉल्ट ही ठीक है। अब जब भी बनेगा तो बस हमारा ऑटो स्प्लिट ऑफ होगा। पहले हमने सेव करना है, फिर हमने अप्लाई कर देना है। तो ये हो गया हमारा ऑटो स्प्लिट का सिस्टम। सही है। उसके बाद अगर हम आते हैं तो स्पेशल्स होते हैं कि हमारे स्पेशल हमारा ये होता है, वो फिल्स होते हैं। ट्रैवल रन में थोड़ा अलग डिफरेंस होता है। तो जब भी कुछ देखना हो ना, तो जैसे अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, ठीक है, टी दबाया, टी दबा के हमें ये सब कुछ मतलब अंदर का नज़र आता है, स्टिचेस नज़र आती हैं। अगर हम इसको ओवरलैप करेंगे तो स्पेशल का थोड़ा डिफरेंस होता है। सेलेक्ट कर दिया, इसकी हमने स्टिचेस बढ़ा दी, एक एंगल चेंज कर लिया। 1 मिनट में ज़रा सिस्टम अपना थोड़ा सही कर लूँ। हम इसको कर लेते हैं। अप्लाई चेंजेस से मेरी एटलीस्ट से फ़ायदा ये होता है कि ऑप्शन में आके अप्लाई चेंजेस से मेजॉरिटी चुप कर लेके ना, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जैसे ही हम इसके यहाँ पे चेंजेस करेंगे ना कोई, तो ये फ़ौरन से यहाँ पे चेंज हो जाएगा। एंगल हमारा हम यहाँ से भी सही कर सकते हैं इसका, यूँ करके। जैसे जब हम यहाँ से चेंज करते हैं वहाँ से भी चेंज हो जाता है। तो ये हमारे एंगल्स हो गए इसके अलावा। बस यही है यहाँ पे स्पेशल में, इसके अलावा क्या कहते हैं, आउटलाइन आती है। आउटलाइन भी इतने काम की नहीं है इस वक्त। ये हो गया। इसके बाद हमारे पास अंडरले। अंडरले ये होती है कि जैसे हम इसको कहीं पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो इसकी अंडरले हमारी ऐसी होगी कि जैसे मैं लगाता हूँ तो सब कुछ ऑफ कर लेते हैं, अंडरले सारी ऑफ कर दी। नॉर्मल अंडरले के अंडरले फिर ऐसे तो बस सिक्स वो आ जाती है हमारे पास। ठीक हो गया। ये हमारे पास नॉर्मल शेप है। जब हम अंडरले डालते हैं ना, तो हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं, एजरन है, जिगजैग है, ततामिया। ततामिया में हमारे पास थोड़ी बड़ी अंडरले आती है। इसके अलावा एजरन होती है हमारी नॉर्मल से अंडरले। जिगजैग ऐसी होती है जो इसके पीछे भी नहीं लगी है। तो डबल ततामी में एक्स्ट्रा थिक अंडरले होती है।
जो इसको नीचे से सपोर्ट करती है कपड़े के। उसके बाद हम ये भी कर सकते हैं, स्पेसिंग अगर हम कम करते हैं इसकी तो हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी। लेंथ अगर हम इसकी कम करते हैं तो बस और ज़्यादा हो जाएंगे स्टिचेस। तो ये होता है हमारे पास, ये हमारे पास मार्जिन होते हैं, मतलब मार्जिन हमारे ऐसे चलते हैं जैसे अगर हम इसको कम करते हैं ना तो ये ऐसे फैल जाती है। अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो ये सारी की सारी एक लाइन के अंदर आ जाती है, ऐसे करके। तो ताकि जो बीच वाला हिस्सा वो थोड़ा सा ऊपर सा हो, यूं करके आ जाता है फिर वो। तो ये अंडरले हो गई। कनेक्टर हमारा सिंपल है, कनेक्टर भी समझा दूंगा साथ साथ। ये बाकी चीज़ें हल्की हल्की करके ना अगली क्लास में समझा दूंगा। तो बस ये हमारे हो गए रेक्टेंगल। तो हम किसी भी तरह का रेक्टेंगल बना सकते हैं और इसको हम एच दबा के ना इसका हम एंगल सेट कर सकते हैं किस तरह हमें इसकी वो स्टिचेस चाहिए हो, लेफ़्ट टू राइट या फिर अप टू डाउन, मुझे ऐसा ठीक लगे उस हिसाब से इसकी होंगी स्टिचेस। और विंडो से जाके डॉकर्स पे जाके हमारी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज रहेगी थी इधर ही। अब जिस तरह से ऑटो स्प्लिट ऑन जब मैं ऑफ कर देता हूँ तो ये ख़राब हो जाता है, तो इसलिए एंगल की ज़रूरत पड़ती है यूँ करके। तो बस दैट्स इट, हम इसका ऑटो स्प्लिट ऑफ करके सेव कर देते हैं ताकि अब अगर मैं करूँगा कभी भी इस तरह तो ये ऐसे ही रहेगा। दैट्स इट, इतना तो हो गया, समझ आ गई होगी आज। अ, अब बाकी अगली क्लास में कंटिन्यू कर लेते हैं। तो बस दैट्स इट फॉर टुडे एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।